हेलो फ्रेंड। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ एरोसोल्स। तो बेसिकली कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट यूज किए जाते हैं हमारे एरोसोल्स में। तो अकॉर्डिंग टू एरोसोल कंटेनर के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल किए जाते हैं टेस्ट, जैसे प्रोपेलेंट के लिए, उसकी वेल्व के लिए, एक्यूटेटर के लिए, डिप ट्यूब के लिए, और कंटेनर्स के लिए, वेट चेकिंग के लिए, लीक टेस्टिंग के लिए, स्प्रे टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं। प्रोपेलेंट, वेल्व, एक्यूटेटर, डिप ट्यूब का टेस्ट करते हैं, कंटेनर्स का, बेड वेट चेकिंग, लीक टेस्टिंग, स्प्रे टेस्टिंग वगैरह। ठीक है, तो पहला होता है प्रोपेलेंट टेस्ट। तो इसमें जो हमने प्रोपेलेंट डाला है उसका चेक करते हैं, उसकी वेपर प्रेशर की, वो प्रेशर को एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं, और डेंसिटी आल्सो चेक। तो इसमें हम जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वेपर प्रेशर की और डेंसिटी की बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं प्रोपेलेंट टेस्ट में। और अगर पीयूटी चेक करनी है तो मॉइस्चर टेस्ट, हेलोजन डिटर्मिनेशन टेस्ट वगैरह हम यूज करते हैं। ठीक है, देन वेल्व और एक्यूटेटर और डिप ट्यूब को चेक करने के लिए सिंपली द टेस्ट डन बाय द वेल्व स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन ए मिलिट्री स्टैंडर्ड MIL। ये मिलिट्री स्टैंडर्ड होता है MIL STD 105D के द्वारा हम क्या करते हैं, वेल्व का चेक करते हैं। अलग अलग वेल्व होती है तो उनको अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है। दिस टेस्ट डिटरमाइन वेल्व डिलीवरी एंड डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसमें हमारा जो वेल्व है वो कितना प्रोडक्ट को डिलीवर कर पा रहा है और इसमें प्रोडक्ट की कितनी यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है, तो ये हमारा वेल्व, एक्यूटेटर और डिप ट्यूब का टेस्ट होता है। देन होता है कंटेनर टेस्ट। तो कंटेनर टेस्ट से पहले हम देखते हैं इस वेल्व प्रोसेसर में क्या होता है। तो टेस्टिंग ऑफ वेल्व प्रोसेसर, वेल्व की कैसे टेक्निक। तो हम रैंडमली 25 वेल्व्स लेते हैं और उसे प्लेस करते हैं कंटेनर के ऊपर। देन उसमें स्पेसिफिक सोल्यूशन को भरते हैं। देन एक्यूटेटर जो होता है उसमें 20 इंच ऑरिफिस अटैच कर देते हैं, जिसका ऑरिफिस मतलब छेद जो होता है एक्यूटेटर में 20 इंच का होता है। सो वेल्व इज एक्यूटेटेड टू फुलेस्ट एक्सटेंड फॉर 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए वेल्व को एक्यूटेट करते हैं। देन रिपीट द टोटल टू इंडिविजुअल डिलीवरी ऑफ ईच 25 यूनिट से दो डिलीवरी करवाते हैं। ठीक है, देन वेल्व डिलीवरी पर एक्यूटेशन इन μml में इक्वल टू क्या होता है, इंडिविजुअल डिलीवरी वेट इन mg, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन कितनी है। तो जो वेल्व की एक्सेप्टेंस होती है, एक बार में हमारा वेल्व कितना डिलीवर कर सकता है, वो 54 μl या इससे कम कर सकता है। तो इसकी लिमिट होती है या तो 15% प्लस माइनस चल जाती है कि इससे कम कर रही है, इससे ज़्यादा कर रही है। और अगर ये हम μml 50 to 200 या 200 μml कर रही है तो प्लस माइनस 10% रखते हैं। ठीक है, अगर इतना हमारा कंटेंट कर रही है। तो ये हमारा क्या है, वेल्व का टेस्ट है। देन हमारा कंटेनर का टेस्ट होता है। तो कंटेनर आर एग्जामिन फॉर डिटेक्ट इन लाइनिंग, चेक द इलेक्ट्रिक करंट बाय द डिग्री ऑफ कंडक्टिविटी के द्वारा उसमें हम चेक करते हैं कि कंटेनर के द्वारा हम मेटल हमारा एक्सपोज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मेटल हमारा जो है वो एक्सपोज तो नहीं हो रहा मटेरियल के साथ। और ग्लास कंटेनर एग्जामिन फॉर फ्लोस के द्वारा हम ग्लास कंटेनर को एग्जामिन करते हैं। देन वेट चेकिंग करते हैं। तो टेक एम्प्टी एरोसोल और फील्ड एरोसोल। तो इसमें हम पहले एम्प्टी एरोसोल और फील्ड एरोसोल का वेट चेक करेंगे। देन हम उसमें उस सेम प्रोसीजर फॉर चेकिंग और वेट प्रोपेलेंट के लिए। देन हम उसका एवरेज वेट निकाल देते हैं फील्ड और हम एम्प्टी एरोसोल्स का। देन ऐसे ही सेम हम प्रोपेलेंट के लिए भी करते हैं। देन हमारा लीक टेस्ट होता है। इन दिस टेस्ट चेक द लीकेज, हॉल, क्रैकिंग ऑफ कंटेनर, यूज वाटर बाथ फॉर लीकेज टेस्ट। देन स्प्रे टेस्टिंग होती है। लीकेज टेस्ट में उसमें लीकेज वगैरह तो नहीं है कंटेनर में। ठीक है, देन स्प्रे टेस्टिंग में क्या करते हैं, स्प्रे टेस्टिंग में हम कि हमारा प्रॉपरली स्प्रे कर पा रहा है। तो इन मोस्ट फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स आर 100% स्प्रे टेस्टेड, मतलब जो 100% स्प्रे होता है हमारा एरोसोल से। तो टेक द डिफेक्ट एंड वेल्यू एंड स्प्रे पेपर पैटर्न को हम चेक करते हैं। ठीक है, देन कुछ होते हैं हमारे एवेल्यूएशन टेस्ट। ये तो सही हमारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वेल्यूज के लिए। अब एवेल्यूएशन करने के लिए टेस्ट होते हैं। तो पहला होता है फ्लेमेबिलिटी टेस्ट। इसमें हमारे फ्लैश पॉइंट टेस्ट होता है और फ्लेम प्रोजेक्शन होता है। ऐसे ही कुछ फिजियो केमिकल
कैरेक्टरिस्टिक के लिए टेस्ट होते हैं, जैसे वेपर प्रेशर, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट। और कुछ होते हैं हमारे, सी होता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट, तो एरोसॉल वेल्व डिस्चार्ज रेट, स्प्रे पैटर्न, डोजेस विद इंसर्टेड वेल्व, नेट कंटेंट्स, फॉर्म स्टेबिलिटी, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। देन कुछ होते हैं हमारे, टी होते हैं बायोलॉजिकल टेस्टिंग। तो बायोलॉजिकल टेस्टिंग में हम थेरेपेटिक एक्टिविटी, टॉक्सिसिटी स्टडी वगैरह करते हैं। तो पहला होता है हमारा इसमें फ्लेमेबिलिटी या कंबस्टिबिलिटी भी बोलते हैं इसमें। तो हमारा फ्लेमेबिलिटी ये किसका है, हमारे एवेल्यूएशन टेस्ट का है। तो पहला फ्लेमेबिलिटी टेस्ट, ये इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है फ्लैश पॉइंट, एक होता है फ्लेम प्रोजेक्शन। फ्लैश पॉइंट का ये अपरेटस है हमारा, ओपन कप टैग अपरेटस बोलते हैं इसे हम। इसमें क्या होता है, टेस्ट लिक्विड टेम्परेचर इज अलाउड टू इंक्रीज एंड स्लोली एंड टेम्परेचर एट विच वेपर इग्निट इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट। जिस पे वेपर्स हमारे क्या होते हैं, जलने लगते हैं, उसे कहते हैं हम फ्लैश पॉइंट। तो इसमें फ्लैश पॉइंट देखते हैं हम वेपर्स का कितना है हमारे, ठीक है। देन फ्लेम प्रोजेक्शन, तो फ्लेम प्रोजेक्शन में इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट इज स्प्रेड फॉर 4 सेकेंड ऑन टू द फ्लेम एंड एडजस्ट लेंथ इज मेजर्ड विथ रबर के द्वारा हम एडजस्ट कर लेंथ रूलर के द्वारा मेजर कर लेते हैं कितना फ्लेम इसमें हो रहा है। इस प्रोडक्ट को 4 सेकेंड तक क्या करते हैं, फ्लेम लेते हैं, उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा सेकंड फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे वेपर प्रेशर। तो ये हमारी कैन पंचरिंग डिवाइस के द्वारा, हमारा मेथड के द्वारा वेपर प्रेशर नापा जाता है। देन डेंसिटी हाइड्रोमीटर और पिक्नोमीटर के द्वारा हम डेंसिटी नापते हैं। देन मॉइस्चर कॉल प्रेशर मेजर, गैस क्रोमेटोग्राफी और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। देन सी होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में पहला होता है एरोसोल वेल्व डिस्चार्ज रेट। तो एरोसोल से वेल्व से कितना डिस्चार्ज हो रहा मटेरियल। तो एरोसोल प्रोडक्ट नोन एज वेट इज डिस्चार्ज इन स्पेसिफिक टाइम बाय रीवेइंग द कंटेनर। द चेंज इन द वेट पर टाइम डिपेंड ऑन डिस्चार्ज रेट, जो होता है हमारा इन ग्राम पर सेकेंड में, ठीक है। तो उससे हम एरोसोल या वेल्व डिस्चार्ज रेट को कंटेंट वो डिटरमाइन करते हैं। देन स्प्रे पैटर्न की, हमारा स्प्रे पैटर्न, दिस मेथड बेस्ड ऑन द impingement of spray on piece of paper that is treated with dye talc mixer। जो हमारा इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, एक पेपर होता है उसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं जो डाई टाल्क। तो कितना स्प्रे हो रहा है उस पैटर्न को देखते हैं किस टाइप से होता है, ठीक है। देन डोजेस विथ मीटर बिल, ये टेस्ट होता है। तो इसमें हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डोजेस डिटरमाइन करते हैं एसए के द्वारा और एक्यूरेट वेइंग और फिलिंग कंटेनर के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कंटेनर्स अगेन रीवेड एंड डिफरेंट वेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डोजेस डिस्पेंस गिवन एवरेज डोज। इसमें हम एवरेज डोज निकालते हैं अपने। देन नेट कंटेंट, कितना कंटेंट हमारा निकल रहा है। तो इसमें टेयर्ड कैन प्लेस्ड ऑन द फिलिंग लाइन्स और रीवेड, देन डिफरेंस इन वेट इज इक्वल टू नेट कंटेंट। इट डिस्ट्रक्टिव मेथड ओपनिंग द कंटेनर एंड रिमूविंग इज मच ऑफ प्रोडक्ट इज पॉसिबल। देन फॉर्म स्टेबिलिटी, फॉर्म स्टेबिलिटी में वेरियस मेथड होते हैं हमारे, विजुअल इवेल्युएशन, टाइम फॉर गिविंग मास टू पेनिट्रेट द फॉर्म और टाइम फॉर गिविंग रॉड टू फॉल विच इज इंसर्टेड इनटू द फॉर्म, और देन रोटेशनल विस्कोमीटर। तो इसमें हमारे फॉर्म स्टेबिलिटी में ये चेक करते हैं हम विजुअल इवेल्युएशन के द्वारा। देन पार्टिकल साइज में कैस्केड इम्पैक्टर और लाइट स्कैटरिंग डिटेल। तो ये हमारा कैस्केड इम्पैक्टर होता है, ये वाला, ये हमारा, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ये स्टेम ऑफ प्रिंसिपल प्रोजेक्टर थ्रो द साइज ऑफ नोजल्स एंड ग्लास स्लाइड एट द हाई विस्कोसिटी वेलोसिटी, लार्जर पार्टिकल आर इम्पैक्ट एंड लो वेलोसिटी स्टेज एंड स्मॉलर और हायर विस्कोसिटी स्टेज पे हमारे स्मॉलर पार्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू उसकी विस्कोसिटी के ऊपर हमारा कैस्केड इम्पैक्टर वर्क करता है। देन लाइट स्कैटरिंग डिक्से, तो ये भी हमारा एरोसोल में यूज करते हैं। तो ये एरोसोल को सेटल या टर्बुलेंट कंडीशन अंडर द लाइट में कितना हमारा एरोसोल सेटल हो रहा है। देन हमारी बायोलॉजिकल टेस्टिंग है। तो इसमें हमारी पहली थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए जो की जाती है फॉर इनहेलेशन एरोसोल, तो डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज पर डिपेंड होते हैं हमारे। इसमें टॉपिकल एरोसोल होते हैं जो वो अप्लाइड किए जाते हैं टेस्ट एरियाज, अब्जॉर्प्शन ऑफ थेरेपेटिक इंग्रेडिएंट और डिटर्मिनेशन की जाती है हमारी, ठीक है। देन टॉक्सिसिटी टेस्ट होता है फॉर इनहेलेशन एरोसोल एक्सपोजिंग टेस्ट एनिमल टू वेपर स्प्रेड फ्रॉम
एरोसोल कंटेनर फॉर टॉपिकल एरोसोल इरिटेशन एंड चिलिंग इफेक्ट और डिटरमाइंड। तो ये हमारे एरोसोल की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट थे। ठीक है, थैंक यू।